जिला शोपिया के पांसा इलाके के मेवा बागात में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए एनकाउंटर में अंसारुल गजवतुल हिंद के सरकर्दा कमांडर समेत 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। आज अली सुबह शोपिया के पांसा इलाके में ये एनकाउंटर सेब के बागात में शुरू हुआ था। मेवा बागात में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला पर फोर्सेज ने मुहासरा किया। इस दौरान मेवा बागात में एक आरजी शेड में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। इसके बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके का मुहासरा बढ़ा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान काफी देर तक जारी रहने वाले गोलियों के तबादले में 4 मिलिटेंटों को ढेर किया गया। हलाकशुदा मिलिटेंटों में से अंसारुल गजवतुल हिंद का सरकर्दा कमांडर भी शामिल है। इसकी शनाख्त चंदपुरा पुलवामा के शौकत अहमद के तौर पर हुई है। बाकी हलाकशुदा मिलिटेंटों की शनाख्त बामनू राजपुरा पुलवामा के आजाद अहमद, बटमरन किलर शोपिया के सुहेल अहमद और क्लाचुक शोपिया के रफी के तौर पर हुई है। सुहेल और रफी ने हाल ही में मिलिटेंसी में शमूलियत इख्तियार की थी। मिलिटेंटों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जिला शोपिया में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई। इनकाउंटर के नजदीक मुश्तइल नौजवानों और फोर्सेज के दरमियान झड़पें भी हुई। Very successful operation and very sort of neat and clean operation in which 4 militants have been neutralized. All 4 of them are sort of IS inspired militants who were commanded by Shaukat Ahmad Bhatt of the same area. He was a militant who was earlier working with Hizbul Mujahideen and was active since 2015. He also had motivated 3 other local militants to join his group, and they were currently working with AGH, Ansar Gazwatul Hind. They were wanted in number of terrorist-related crimes, and a large quantity of arms and ammunition and other incriminating material has been recovered from their possession. Shaukat especially was wanted in number of criminal activities. Details and all is part of our investigation. For Jatra, all required security arrangements are being put in place. We have a mix of all kinds of central armed police forces who are being deployed on the security duties along with the police. We have made arrangements all along the route. We have made arrangements for the camps. बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि बीजेपी दफा 370 हटाएगी। इंदौर में जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाने के मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू कश्मीर में मुश्तबा हालत में मौत हुई थी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी दफा 370 को हटाने के हक में थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का राजनीतिक चिंतन ये था कि धारा 370 हटना चाहिए, नहीं तो देश में अलगाववाद होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर धारा 370 लगाई और आज देश भुगत रहा है उसको। तो मैं समझता हूँ कि इस समय जो राजनीतिक दल में कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी दल में हो, उन्हें ये विचार करना चाहिए कि सिर्फ वोट की राजनीति या तुष्टिकरण की नीति नहीं, देश के बारे में विचार करना चाहिए। एक गलती से देश को लंबी सजा मिलती है। क्या लग रहा है आपकी सरकार की धारा 370 हटेगी क्या? हटेगी, बिल्कुल हटेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी के मौके पर बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एक किताब का रस्म इजरा भी अंजाम दिया गया। हम लोग 1953 से ही इस शहीदी दिवस को करते आ रहे होंगे। पिछले साल भी आपको याद होगा कि एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हम सब कार्यकर्ताओं ने ब्राह्मण सभा के सामने परेड ग्राउंड में किया था, जिसमें आदरणीय अमित शाह जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो उसमें उपस्थित रहे थे। उससे थोड़े दिन पहले ही हम सरकार से बाहर आ गए थे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने उसमें किया और अनेक समय समय पर बड़े कार्यक्रम, छोटे कार्यक्रम, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम याद करते आए हैं।
आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर व रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बिना खलल आमदोरफ्त और मुसाफिरों की आसाइश के लिए फिलफौर फोर्सेज की जानिब से आयत पाबंदियों को हटाया जाए। अनंतनाग के पहलगाम लिदर वैली गोल्फ कोर्स में मुनक्किदा गोल्फ टूर्नामेंट के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गोल्फ जैसे खेलों का एहतमाम यकीनी तौर पर सयाहती सनत को फरोग देने का एक अहम जरिया है। फारूक अब्दुल्ला ने बिहार में बच्चों की अमवात में इजाफे पर भी तशवीश का इजहार करते हुए सरकार से इक़दामात उठाने की अपील की। इन्होंने महकमे सियाहत पर जोर दिया कि वो मशहूर गोल्फर्स को कश्मीर मदऊ करें। देखिए, वो तो अनफॉर्चुनेट है कि बिहार में एनकेफेलाइटिस हो गया और करीबन 100 से ज़्यादा बच्चे इस जहान खाने से गुजर गए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसी बीमारियाँ ना आए, मगर सरकार को भी इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, मैं कल जब आ रहा था मैंने देखा कि नेशनल हाईवे पर लोगों को जगह जगह पे रोका जाता है। ये ठीक बात नहीं। नेशनल हाईवे पे कहीं भी मुल्क में किसी को रोका नहीं और आराम से नेशनल हाईवे चलता है, मगर यहाँ जो ये कर रहे हैं इन्हें इससे दरेक करनी चाहिए और नेशनल हाईवे को ठीक तरह से चलने देना चाहिए। सर, ये जो बार बार लोगों को रुकाते हैं, हरास करते हैं, इसको बंद करना जरूरी है। दिस इज अ ग्रेट एफर्ट बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट टू प्रमोट टूरिज्म। टंगमग में आज काफी तादाद में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कई कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह की मौजूदगी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। शाह ने इनका इस्तकबाल किया। इन वर्करों का कहना है कि वो हल्का इंतखाब गुलमर्ग में फारूक शाह की सूरत में एक नए चेहरे को देखना चाहते हैं ताकि इस हल्के में तामीर तरक्की हो सके। शाह ने भी इन्हें यकीन दिलाया कि वो हर वक्त लोगों की फलाह बहबूद के लिए पेश रहेंगे। के लिए जो है ऐसी स्कीम्स हम लाएंगे इंशाल्लाह जिससे इनको जो है इज्जत से रोजगार मिलेगा। और जहां तक हमारे मिशन का सवाल है, इसी मिशन को देख के जो है हजारों की तादाद में नौजवान हमारे साथ आ रहे हैं, हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं इन नौजवानों का शुक्रगुजार हूं। हमारे इलाके में काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह जब उमर साहब की हुकूमत आएगी हम पूरी तरह से जो है प्रायोरिटी देंगे नौजवानों को मुश्किलात से बाहर निकालना, उनके जो मुश्किलात हैं उनको हल करना। मैं अपने नौजवानों का जो है खुशामदीद करता हूँ और इनके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हर फील्ड में इनको कामयाब करे। लडूरा में रफियाबाद के साबिक रुकन असेंबली गुलाम मोहम्मद खान ने अपने हामियों के हमरा अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल रशीद और दीगर सीनियर लीडरों ने गुलाम मोहम्मद खान का पार्टी में खैर मकदम किया। इंजीनियर अब्दुल रशीद ने कहा कि वादी भर के लोग उनकी फिक्र की हिमायत कर रहे हैं और गुज़िश्ता पार्लियामान इंतखाबात में इसका मुजाहरा भी देखने को मिला। इन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों ने अवाम को गुमराह किया है। इंजीनियर अब्दुल रशीद ने पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने पर वर्करों पर जोर दिया। मालूम है कि खान साहब जो हैं इलाका रफियाबाद के ही नहीं बल्कि पूरी रियासत की एक नामवर शख्सियत रही हैं, जो एनसी के सूबाई सदर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं। और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि उन्होंने आज अवामी इत्तेहाद पार्टी की हिमायत का फैसला किया और इनके ख़ानदान से ही एडवोकेट उवैस साहब हैं और बाकी सैकड़ों कारकुनान हैं, आपने खुद भी देख लिया। और रियासत में एक अच्छी तब्दीली लाने के लिए हम गुजारिश करेंगे कि वो सारे लोग कहीं भी हों, अगर चाहते हैं कि रियासत के लोग मुसीबत से बाहर आएँ, कश्मीर मसले की हल की बात हो और वीआईपी कल्चर का खात्मा हो, अच्छी गवर्नेंस मिले, तो उन्हें चाहिए कि वो अवामी इत्तेहाद पार्टी में शामिल होकर पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट को मजबूत बनाएं। उधर जम्मू कश्मीर नेशनल पंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह का कहना है कि रियासत के अवाम चाहते हैं कि अब असेंबली इंतखाबात हो। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में मजीद ताखीर की कोई वजह नहीं है। इन्होंने पूछा कि अगर पार्लियामेंट इंतखाबात हो सकते हैं तो फिर असेंबली चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। हर्षदेव सिंह ने कहा कि फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात नहीं कराए गए तो वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। गवर्नर रूल था, फिर प्रेसिडेंट रूल लाया गया, फिर उसको एक्सटेंड किया जा रहा है और ये न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ का उल्लंघन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना जो है वो की जा रही है, जिसके लिए केंद्र भी जो है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है। अगर पार्लियामेंट की इलेक्शन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती थी
तो कोई वजह नहीं थी कि असेंबली के चुनाव को जो है इस तरीके से टाला जाए और लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित किया जाए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बनती है सरकार के ऊपर कि वो चुनाव कराए और चुनी हुई सरकार जो है वो लोगों को समर्पण करे, ताकि लोग जो है अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे जो हैं वो चुन सके। और उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर फैसला होगा। में जल्द ही फैसला नहीं लिया जाता है तो दिल्ली में जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगी कि ऐसे केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। ये सरासर गलत होगा और किसी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं आना चाहिए। डीपीएन की जानिब से शेराबाद खुर्द में पार्टी इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें काफी तादाद में डीपीएन कारकुनों ने शिरकत की। डीपीएन के सरबराह गुलाम हसन मीर ने कहा कि लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश हैं, जिनका इजाला करना अशद जरूरी है। इन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। हाल ही में खुर्द में आए सैलाब की वजह से हुए नुकसान पर मीर ने अफसोस का इजहार किया। मीर ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि नदी नालों पर ड्रेजिंग की जाए और मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। यहाँ बरसात की वजह से सैलाब आया, सैलाब से शेराबाद खोर में बड़ी तबाही मच गई। ये नाला तंग पड़ चुका है। दूसरा, ऊपर जो बाइफर्केशन इन नालों की थी, आधा पानी इस साइड से आता था, दूसरा पानी दूसरे साइड से जाता था। ये सारा पानी एक ही साइड से आ गया, जिसकी वजह से यहाँ तूफान बपा हुआ। हमारा सरकार से मुतालबा है कि इस नाले की तूफान से, तुगयानी से जो आवाम को नुकसान होता है, उसके बचने के लिए कुछ तदाबीर करने की ज़रूरत है। राजौरी जिले के केवाल गांव में पेश आए एक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हुए हैं। इस हादसे में चंद अफराद शदीद तौर पर जख्मी भी हुए। हादसे का शिकार हुए अफराद एक टेम्पो में सवार थे और इस गाड़ी को हादसा पेश आया। टेम्पो राजौरी से हासनना जा रही थी। तमाम जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया है। अभी जो ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, टेम्पो बहुत ही तेज रफ्तार से यहाँ पे आ रहा था और बहुत नीचे खाई में जाके टेम्पो गिरा है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है और जो लोग जख्मी थे उनको हमने गाड़ी के बीच से निकालकर ये इलाज के लिए अस्पताल में भेजा है। उधर डोडा जिले के नीरू नाले से 9 दिन पहले डूब जाने वाले नौजवान की लाश बरामद कर ली गई है। महलूक की शनाख्त हांच घाट के रहने वाले शुएब अहमद के तौर पर की गई है, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घाट में 12वीं जमात में जेर तालीम था। कहा जा रहा है कि शुएब अख्तर तैरने के गरज से नीरू नाला गया था और इसी दौरान वो नाले में डूब गया था। पुलिस, एसडीआरएफ समेत मकामी अफराद की मदद से मुसलसल तलाशी कार्रवाई के बाद लाश बरामद की गई है। पहले नहाने गए थे, इसके छोटे 2 भाई साथ में थे, तो हादसातन ये वहां डूब गए। तो हफ्ते भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। उसके बाद आज डेड बॉडी रेस्क्यू। कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में कुल हिंद उर्दू किताब मेला इख्तिताम पजीर हो गया। एनसीपीयूएल और कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से किताब मेले का इनेकाद किया गया था। इब्ने खल्दून ऑडिटोरियम में इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने तकरीब की सदारत की। मारूफ शायर व कलमकार जमा आजुर्दा मेहमान खुसूसी रहे। किताब मेले के दौरान मुनक्किदा अदबी सिंपोजियम और मुबाहिसे में हिस्सा लेने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स मुनक्किद करने पर जोर दिया। वहीं एनसीपीयूएल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील ने वादे कश्मीर में उर्दू जबान के फरोग और तरक्की पर इत्मीनान का इजहार किया। इस किताब मेले के दौरान रिकॉर्ड तादाद में किताबें फरोख्त हुईं। बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया है और मैंने इनको दावत दी है कि आगे भी इसे हम लोग कंटिन्यू करें कम से कम। और हमने तो ये भी कहा है कि आप हमारे दूसरे कैंपसेस में, जो नॉर्थ में है, साउथ में है, या इवन कारगिल में, वहाँ पे भी आप लगाएं, कुछ इस तरह का प्रोग्राम करें ताकि वहाँ के भी बच्चों को, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा मिले और ख़ास करके उनको जो उर्दू से दिलचस्पी है उसमें बढ़ावा मिलेगा। जो दिल्ली से आए हुए थे उनकी 5 लाख के लगभग किताबें बिकी हैं। खुद एनसीपीयूएल जबकि हमने 40 से 70% डिस्काउंट पे किताबें बेची हैं, फिर भी हमारी किताबों की जो सेल है वो 3.5 लाख से ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा पब्लिशर होगा जिसका 60, 70, 80 हज़ार से कम की किताब बिकी होगी और कुल मिला करके 50 लाख की किताब यहाँ से बिकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हल्का अदब सोनावारी हाजन के एहतमाम से डिग्री कॉलेज हाजन में यौम मुहिउद्दीन हाजनी मनाया गया। तकरीब की सदारत मोहम्मद शफी पंडित ने की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर
मुहीउद्दीन मीर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। अदबी मरकज कमराज के सदर फारूक रफी आबादी और रियासत के दूसरे नामवर अदीबों और शुरा ने भी शिरकत की। अब्दुल अहद हाजनी ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। हल्क़े अदब सोनावारी के कामों का खाका पेश किया गया। डॉक्टर अजीज हाजनी ने कलियदी खुतबा पेश करके प्रोफेसर मुहीउद्दीन हाजनी को अहद-ए-सास शख्सियत करार दिया। शाकिर शफी और रशीद जहांगीरी की किताबों की रस्म रुनुमाई भी अंजाम दी गई। इस साल का खलत हाजनी अवार्ड मारूफ अदीब प्रोफेसर बशर बशीर को दिया गया। इस महफिल मुशायरा में भी यहाँ पर एक महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। वादी के नामवर शुरा ने इस मौके पर शिरकत की। इस बात के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इसमें मनाने का जो तरीका है वो बहुत हद तक रिवायती है, और आपने आज सुना कि मैंने अपने कलीदी खुतबे में भी यहाँ बता दिया कि हमें रिवायत से हटकर काम करने की ज़रूरत है। सर मुहीउद्दीन हाजनी मेमोरियल लेक्चर जो बशीर अहमद डार साहब ने पेश किया, उसका मौजू हमने प्रोफेसर मुहीउद्दीन हाजनी डायरेक्टली रखा नहीं था। उसका मौजू हमने रखा था कि कश्मीरी ज़ुबान के जो तदरीसी मसाइल है उनको लेकर हम बात करें। मेरे लिए खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है कि एक रिकॉग्निशन मिलता है। जाहिर है कि जिस किसी भी शख्स को कोई अवार्ड मिले, कोई हौसला अफजाई मिले, वो उसके लिए खुशी की बात होती है। और जब कोई मुकामी ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म का अवार्ड दे तो ऐसा लगता है कि जो मैंने काम किया है उसे रिकॉग्नाइज किया गया। डोडा जिले में फौज की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को फौज में भर्ती की तरबियत के बेहतर नतायज सामने आ रहे हैं। फौज ने जिला भर में तकरीबन 100 नौजवानों को तरबियत फराहम की थी, जिनमें से 60 से ज्यादा नौजवान स्क्रीनिंग टेस्ट में कामयाब हुए। वहीं 19 नौजवान फौज में शामिल होने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। आरआर हेडक्वार्टर भदरवा में मुंतखब जवानों के लिए तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। जिले के लोगों ने फौज की इन काविशों की सताइश भी की। लोगों का कहना है कि फौज आइंदा भी नौजवानों के लिए तरबियत का इंतजाम करे। अपने बेटे को इस वर्दी में देखते हैं, अपना बेटा इस लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया और क्या किया, कुछ नहीं। तो इधर से जाकर उधर स्वांडा में भी इन्होंने ट्रेनिंग की, उधर से आकर आज इस वर्दी में देखते हैं। और आरआर हेडक्वार्टर भदरवा का, जिन्होंने हमारे बच्चे के लिए अच्छा यहाँ तक पहुँचाया। बार आज ये महसूस कर रहे हैं कि हम भी ये अपने बच्चे के साथ वर्दी में खड़े हैं। स्वांडा में तो वहाँ पे 3 महीने हमने ट्रेनिंग किया, रिटर्न की तैयारी किया। कम से कम 800 लड़का रिटर्न में बैठा था, तो अब सिलेक्शन जो हुआ 210 का हुआ है, 210 का हुआ है। तो ऐसा अगर इंस्टीट्यूट हमारे डोडा में खुलते, लड़के का जो आइडिया है, जो एम है, उनको पूरा करने में अगर ये हेल्प करते हैं तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज किया था स्वांडा में, उसकी मदद से हम थोड़ी सी उनने मेहनत की, थोड़ी सी हमने की, तो हम यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो हमारे माँ बाप खुश हैं और हम भी खुश हैं। हम देश की सेवा करना चाहते हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो हम इसको बखूबी निभाएं। ये फौज की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था देश को नेशन बिल्डिंग की ओर। इंडियन आर्मी की यूनिट्स ने अपने अपने इलाके, जिम्मेवारी वाले इलाके के अंदर जितने भी होनहार बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग दी, ताकि उनको किसी भी तरह का जो भर्ती होता है, किसी भी तरह के टेस्ट होते हैं, उसको फेस कर सके। आपको देख के पूरे जम्मू कश्मीर के जो यूथ है वो मोटिवेट होके वो भी देश की रक्षा के लिए, देश के लिए काम करेंगे। रियासत में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा इंतहाई अहमियत की हामिल है, ताहम किसी न किसी वजह से शाहरा बंद रहने से न सिर्फ मकामी लोगों को बल्कि सयाहों और यात्रियों को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को इस अहम मसले के हल के लिए संजीदा इक़दामात करने की जरूरत है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक की खास रिपोर्ट। सर्दियों के महीनों में जम्मू के बस स्टैंड पर दरमानदा मुसाफिरों का इस तरह का मंजर आम होता है। कई दिनों तक ये लोग जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा खुलने के इंतजार में रहते हैं। बारिश और बर्फबारी की वजह से शाहरा कई दिनों तक बंद रहती है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए मकामी अफराद कुछ हद तक तैयारी करते हैं, लेकिन सयाहों और यात्रियों को जब इस सूरत हाल का सामना रहता है तो इनकी परेशानियां नाकाबिले बयान रहती हैं।
ये तो रही बात मौसम सरमा के दिनों की, लेकिन अब ये शाहरा किसी न किसी वजह से साल के दिगर महीनों में भी अक्सर बंद रहती है। इस शाहरा पर 4 गलियारों वाली सड़क की तामीर का प्रोजेक्ट चल रहा है, ताहम ये भी सुस्त रफ्तारी का शिकार है। कौमी शाहरा के बंद रहने से रियासत में सियाहती सरगर्मियां भी शदीद तौर पर मुतासिर हो रही हैं। हमारा पोटेंशियल टूरिज्म का बहुत ज़्यादा है, अगर वो पोटेंशियल ले ले तो उसके हिसाब से जो हमारा इनफ्लो है बहुत कम है। कोशिश कर रहे हैं अपनी लेवल पर कि हर जगह हम जाके प्रोग्राम्स करें, रोड शोज़ करें, नए कंट्री में भी और कंट्री के बाहर भी। इसी तरह से नेशनल लेवल जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उनमें हम रेगुलरली एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स पर एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए। लेकिन वजूहत भी यहाँ हमारे हैं कि कम क्यों आ रहे हैं। उसमें नंबर 1 आपको पता ही है, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर जो इशू है, दैट इज़ अ वन इशू। इसी तरह जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है या एयर कनेक्टिविटी है, हमारे एयर फेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल कश्मीर की सैर के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं, लेकिन जब सयाहों को गैर मुतवक्का तौर पर यहाँ रास्ते बंद मिलते हैं तो फिर उनका शेड्यूल मुतासिर हो जाता है और फिर मजा थोड़ा फीका पड़ जाता है। सयाहती मौसम में फिजाई किरायों की कीमतें भी आसमान छूती हैं। हाल ही में 2000 रुपए के टिकट की कीमत 28,000 तक पहुँच गई थी। सयाह महंगे किराए लगाकर कश्मीर तो आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर रास्ते बंद पाते हैं तो इन्हें बेहद तकलीफ होती है। माता के दरबार से जब कश्मीर की तरफ आए तो रास्ता बहुत ही खराब था, इतने गड्ढे थे, सिंगल ट्रैकिंग थी, ट्रैफिक जाम था पूरा। कम से कम हमें कटरा से कश्मीर आने, जम्मू तक आने के लिए, कश्मीर श्रीनगर आने के लिए मोर देन 12 आवर्स जर्नी करना पड़ा। तकलीफ था और जगह जगह पे जाम था, तो उसके लिए हमारा 3-4 घंटा आगे पीछे हो गया। और थोड़ा सरकार को भी रोड की तरफ ध्यान देना चाहिए, रोड अच्छा बनाना चाहिए ताकि सब इधर आके कश्मीर देखे। बहुत बढ़िया जगह है, कुछ तकलीफ नहीं, सब ओके। यहाँ पे हम लोग तो अच्छा एक्सपीरियंस लिया। बहुत बढ़िया क्लाइमेट है यहाँ का, यहाँ के लोग ही बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ बात इतनी है कि जो रास्ते हैं, जो हाईवेज है, हाईवेज में बहुत जगह पे दिक्कतें आती है। सयाह जब वादी के खूबसूरत मनाजिर देखते हैं तो वो वक्ती तौर पर सफर की सोबतों को भूल जाते हैं। मतलब आए तो 1 हफ्ते के लिए थे, 15 दिन हो गए हैं, अभी भी लग रहा बहुत कम दिन है और घूमने को मिल जाता है काश। लेकिन रिजर्वेशन है कल का, तो आज लौट रहा है, आज लास्ट है। हमें कश्मीर में आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है और ठंडी में बर्फ में खेले, बहुत मजा आया। दोबारा जरूर आना चाहेंगे हम इधर। कश्मीर को सयाहत के नक्शे पर कायम रखने के लिए सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद की जानिब से भी भरपूर कोशिशें की जाती हैं, लेकिन कौमी शाहरा बंद रहने या दिगर वजूहात की वजह से उनकी काविशों पर असर पड़ता है और इनका कहना है कि हुकूमत इस मसले के हल की जानिब तवज्जो दे। जो नेशनल हाईवे का जो अभी मामला चल रहा है, हाईवे बीच में बंद रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट का काफ़ी बुरा असर पड़ा है। और अभी आप देखेंगे हमारा काम भी कुछ खास नहीं हो रहा है, क्योंकि टूरिस्ट डायरेक्ट नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनका रास्ते में लगभग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट करना पड़ता है, तो उससे थोड़ा तो असर पड़ता ही है। मतलब टूरिज्म के लिए देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, जिसके लिए मतलब एक वो सीरियसली अथॉरिटीज को भी एक राह मतलब एक ग्राउंड पे implement करनी है, so that contingency plans can be taken into consideration and implemented in a time frame manner. बजटेड जो बजट ओरिएंटेड एक टूरिस्ट वगैरह होता है उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है to avail the air facility because of the high airfares. Almost 70% जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं they prefer to come through road. The ratio सबसे कम 70% जो है मतलब उसकी डिपेंडेंसी नेशनल हाईवे पे है। एक कश्मीरी कहावत जिसका मतलब है सर्दियाँ जाएंगी, बर्फ पिघल जाएगी और फिर बाहर आएगी, भी मौजूदा तनाजुर में गलत साबित हो रही है। जम्मू श्रीनगर शाहरा पर हर रोज जरूरियात जिंदगी का सामान भी पहुंचाया जाता है। ऐसे में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शाहरा पर जारी कामों को तेज रफ्तारी के साथ मुकम्मल करे और तवील मुद्दती मंसूबे के तहत इस अहम मसले के हल के लिए कोई ठोस इक़दाम करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सनम तसद्दुक की रिपोर्ट।
सोपोर से शोवा रोड तक तामीराती काम सुस्त रफ्तार से चलने से हजारों अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। नाबार्ड स्कीम के तहत 4 साल पहले रोड की तौसी और इसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया था, लेकिन आज तक इसे मुकम्मल नहीं किया गया। मकामी अफराद का इल्जाम है कि मुतल्लिका महकमा रोड की तामीर को लेकर गैर संजीदा नजर आ रहा है। वहीं महकमे RNB के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द तामीराती कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है, हम कितने प्रॉब्लम बताएंगे आपको। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं बताऊंगा सोपोर से शोवा तक सुना था इसमें तकरीबन 17 करोड़ रुपया आया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी तक हमारे हिसाब से इसमें 15 लाख भी या 10 लाख भी नहीं खर्च हुआ है। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है। जब हम यहाँ से निकलते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है सोपोर तक। ऐसा रोड है तो समझ ही नहीं आ रहा है, गाड़ी चल रही है या हम पैदल ही जाएंगे। अब हम साइकिल लाएंगे फिर उसी पे चलेंगे। ऐसा रोड है सर यहाँ पे। यहाँ के लोग इतने तंग आ चुके हैं, हत्ता कि वो इस गाँव की बस्ती को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। मरीजों को यहाँ से सोपोर तक जब ये 5 या 10 मिनट का फासला है, अगर रोड ठीक है सब, लेकिन इतना खस्ता हाल ये रोड है कि हमें यहाँ से सोपोर जाने तक लगभग 1.5-2.5 घंटे लग जाते हैं। हम गवर्नमेंट से आपकी वसादत से ये अपील करना चाहते हैं, दरअसल ये रोड जो है, ये पड़ा रुका जो मामला है, ये पाई तकमील तक पहुँचाए। सोपोर शिवार रोड हमारा CRF स्कीम है वो, उसमें हमने पिछले साल 3-3.5 किलोमीटर मैगडम किया और इस साल मतलब आफ्टर 15 डेज हम उसमें फिर शुरू कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आ रही है क्योंकि वो वाइडनिंग प्रोजेक्ट है, यूटिलिटी शिफ्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, किसी जगह लोग रोक रहे हैं। लेकिन हमने कुछ किलोमीटर उसमें तैयार 3-4 किलोमीटर हम इस साल टारगेट कर रहे हैं उसमें मैगडमाइजेशन के लिए, तो वो रोड फिर ठीक बनेगा। खबर भलीसा से है, जहां के ठाठरी कुलुथरन रोड पर सड़क हादसात में अब तक कई जानें जाया हो चुकी हैं। लोगों के मुताबिक ज्यादातर हादसात सड़क की खस्ताहाली की वजह से पेश आ रहे हैं। लोगों का इल्जाम है कि सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए इंतजामिया संजीदा इकदाम नहीं कर रहा है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रोड की हालत कैसी है। सड़क में कई जगह गड्ढे हैं और इनमें पानी जमा रहता है। मकामी लोगों ने फौरी सड़क की तौसी करने और इसकी ब्लैक टॉपिंग करने की इंतजामिया से मांग की है। हालांकि DC डोडा डॉक्टर सागर ने मसले के हल का यकीन दिलाया है, ताहम अमली इक़दामात को लेकर लोगों में शुबहात पाए जाते हैं। किलोथरान जो रोड है इसकी वाइडिंग की जाए, इसमें इसको पक्का किया जाए। इसमें बहुत सारे खड्डे हैं और खड्डों में गाड़ियां जो हैं, खड्डों की वजह से और रोड खराब होने की वजह से ये एक्सीडेंट जो हो रहे। 30-40 साल से हमारी ठाठरी किलोथरान रोड बन रही है, खरबों रुपया इस पर खर्च हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज ऐसी हालात पैदा हो गए हैं कि खच्चर के चलने के लायक भी ये सड़क नहीं है। गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि फुल फोर हमारी सड़क के बारे में कुछ सोचा जाए और इस सड़क की हालात को। हर वेदर में यहाँ मतलब एक्सीडेंट होते हैं। एक एक्सीडेंट में आप यकीन नहीं करेंगे 70 लोग, 80 लोग और 40 लोग जो बड़े मेटाडोर और बसेस के एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ। तो इस तरीके से हमने देखा पिछले 10-20 सालों से जनाब वैली में हजारों की तादाद में लोग उनकी अमवातें हुई हैं। कम से कम 15 मीटर रोड खोला बनाइए, ऊपर से जो लूज मटेरियल है उसको वॉशअप करिए और कंक्रीट पैकेज करिए ऊपर या शॉर्ट किटिंग करिए, जिससे सारा मामला रुक जाएगा। तो एडवाइजर साहब ने कहा कि हम चीफ इंजीनियर को कल भेजेंगे, अभी 5 दिन हो गए किसी को नहीं भेजा, और इसके साथ साथ कोई फंडिंग नहीं। और फुटिंग पे उस काम को जो लिया गया है, जो कंसर्न अथॉरिटीज थे RNB के, उन्होंने एक बड़ा बजट बनाया है हर स्टेबलाइजेशन करने का उस लोड का, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो चुका है। मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में उसमें जो है काम शुरू हो जाएगा। विवृत भी बढ़ा दी है रोड की और आने वाले दिनों में आप देखोगे विद इन नेक्स्ट 15 डेज जो है उसमें मेटलिंग भी। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में रवा तालीमी साल से क्लासेस शुरू न करने पर वादी चनाब के लोगों ने मायूसी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि वादी चनाब के साथ इलाकाई इम्तियाज बरता गया है और दिगर नए कॉलेजों में क्लासेस का आगाज हो गया है। लोगों ने रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रियासती गवर्नर और MCI से GMC में क्लासेस शुरू कराने के लिए इकदाम करने की अपील की है। साथ लोगों ने एहतजाज की भी धमकी दी। वाज़ेह है कि MCI ने अभी तक GMC में क्लासेस शुरू करने की इजाजत नहीं दी है। ये एक किरण सी थी, होप सी थी, यहाँ GMC डोडा शुरू हो जाएगी, क्लासें शुरू हो जाएंगी। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फैकल्टी भी है। 50 सीटें अगर हो जाएं इस साल, हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे। गवर्नर साहब ने भी एफर्ट्स की हैं
लेकिन एफर्ट्स तब हमें देखने में आएंगे जब यहाँ LOP लेटर ऑफ परमिशन हमारे GMC डोडा को इशू होगी। यहाँ इंसाफ का कोई नाम और निशान नहीं है। अगर इंसाफ लफ्ज़ है वो सिर्फ कागजों में ही है, बाकी ज़मीनी सतह पर इंसाफ यहाँ नहीं है। हम इस उम्मीद में है कि यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर इस क्लासेस यहाँ स्टार्ट नहीं होती हैं, आम राय जो यहाँ कितई चनाब के लोगों की बनी है, इसमें बाहरी पैमाने पर यहाँ पर जो एजुकेशन शुरू हो जाए, जो हुकूमत के बस में उसको रोकने का नाम वो लेगी नहीं। जिन बच्चों ने यहाँ जाना था वो इस वक्त इस हालत में है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर जाएं या बाहर जो कोशिश करें। जब वो बाहर जाएंगे हमें इस मेडिकल कॉलेज से फिर इसका मतलब हमें कोई बेनिफिट नहीं है। बस है कि वो इस मसले को संजीदा तौर पर लेकर यहाँ के मसले को हल करें। क्लासेस नहीं मिली, इस वजह से तो काफी नुकसान होगा खुसूसन जो है चिनाब वैली को, क्योंकि स्टेट में बाकी जो 4 कॉलेजेस दिए गए थे चिनाब वैली के अलावा, वो चारों के चारों शुरू हो रहे हैं और उनको फुल 100 सीट्स मिल रही हैं। शायद MCA वाले 50 सीट्स भी नहीं देंगे इस बार डोडा वालों। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत जिला शोपियां में भी पंचायती हलकों में अवामी मुश्किलात की सुनवाई हो रही है। जिला शोपियां के मुख्तलिफ पंचायती हलकों में जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां वैस अहमद की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुए। प्रोग्राम में आम लोगों की खासी दिलचस्पी दिखाई दी। DC शोपियां ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए देही इलाकों के बुनियादी मसाइल के मौके पर ही निशानदेही की जा रही है और उनके हल के लिए जल्द इकदाम उठाए जाएंगे। तो बैक टू विलेज के तहत नादरत्राल में भी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसमें इलाके के लोगों ने अफसरान के सामने अपने मसाइल रखे। नादर इलाके के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई राब्ता सड़क को भी आवाम के लिए वक्फ किया गया। इस पर मकामी आबादी ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। यहाँ सड़क जो बनी है, यहाँ चलना नहीं आता था, जहाँ बहुत ही गड्ढे होते थे, काफ़ी सारे मुश्किलात होते थे, मगर जो ये सड़क हमारे लिए बनाई गई है हम इसके लिए बेहद शुक्रगुजार है BDO साहब के और जो हमारे स्टाफ है ब्लॉक डेवलपमेंट RPL के। उधर अंदरोसू पामपोर में लोगों को कई दहाइयों से पीने के पानी की किल्लत का सामना है। इलाके के लोगों को कई किलोमीटर लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है, जिसके बाद पानी का साफ पानी हासिल होता है। लोगों ने अब उम्मीद जताई है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम की मदद से शायद इन मसले का हल होगा। इलाके में आज एक बैक टू विलेज के हवाले से प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम वनकस चलान मगर अत मज आज गई 15 वरी टंकी बनोज आमज वाटर वर्कस बनोज टंकी 15 वरी तन पे जीन MLA 3 इलेक्शन मगर अ आब क्या वो पत्मे 50 वरी पे गवर्नमेंटस बिदात दिवान है आब मेहरबानी कर टंकी कर आब गन चाल। शिकायत है ये हमने नोट की है। हम इस पस मंजर में हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करने जा रहे हैं जिसकी सिफारिशात गवर्नमेंट को जा रही है और कुछ दिनों में इन सब सिफारिशात पर अमल दरामद हो जाएगा। तो बैक टू विलेज के तहत वोयन पामपोर में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। खासी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और अपने मसाइल हुकाम के सामने रखे। लोगों ने इस इकदाम की सताइश भी की। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की मिली है तमाम गाँव वालों ने, जितने भी यहाँ इनहेबिटेंट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने अपने डिमांड्स जो भी जेन्युइन डिमांड्स है उन्होंने वो हमारे सामने रखे हैं। वो हमने सारे नोट डाउन किए हुए हैं, तो वो हम कल गवर्नमेंट तक पहुँचा देंगे। बैक टू विलेज के दूसरे मरहले के तहत कुपवाड़ा में भी मुख्तलिफ इलाकों में ग्राम सभाएं मुनक्किद की गई। टिकर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने लोगों के मसाइल सुने और उनका निपटारा करने का लोगों को यकीन दिलाया। लोगों ने इस प्रोग्राम की सताइश भी की। बैक टू विलेज प्रोग्राम मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम नहीं है, ये मिशन एक है। वो मिशन का जो मकसद है कि बैक टू विलेज यानी गाँव में जाना है। इस क्षेत्र इंस्टीट्यूशन जो है उनके साथ हमारी बातचीत हो रही है। उधर कुपवाड़ा जिले के कलारूस इलाके में भी बैक टू विलेज के दूसरे मरहले के तहत मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इलाके के सरपंचों व पंचों और आम लोगों ने शिरकत की। लोगों ने इलाके की मुश्किलात को उजागर किया। अफसरान ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इलाके के मुश्किलात को गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाएंगे। लोगों ने इस प्रोग्राम की सताइश भी की। आज तक लोगों को सेक्रेटरीट जाना पड़ता था, अब हमें अपने अफसरों को अपने गाँव में जाने का मौका मिला और लोग यहाँ पे बहुत बड़े खुश हैं। वो आराम से अपने मुतालबात देख रहे हैं। यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, ये सारा हमने वहाँ पे ऑन ग्राउंड देखा और लोगों का जो यहाँ पे रद्द-ए-अमल है ये बहुत खुश है। आराम से सारे लोग यहाँ पे आज ग्राम पंचायत में आए हैं और अपने मुतालबात डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट के सामने रख रहे हैं।
तो रियासत के दीगर इलाकों की तरह उधमपुर में भी बैक टू विलेज मुहिम जारी है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सेक्रेटरी सुनैना शर्मा व नोडल अफसर ने दीगर अफसरों के हमरा रियासती की मानून पंचायत में प्रोग्राम मुनक्किद किया और जिसमें पंचों और सरपंचों और दीगर लोगों से तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर लोगों ने इलाके को दरपेश मसाइल से हुक्काम को वाकिफ करवाया। यहाँ पर आकर यही एक एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि अगर यहाँ पर सभी फैसिलिटीज सभी प्रकार की मिलेंगी परिवारों को तो वो डेफिनेटली माइग्रेट क्यों करेंगे। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमारे जो विलेजेस हैं जहाँ पर रादर यू कैन से कि ग्रीन गोल्ड यहीं पर है, बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे हैं जिनको अच्छे तरीके से टैप किया जा सकता है और उनको टैप करने में जहाँ जहाँ पर कमियां हैं उनको चेक करने के लिए, उनके ऊपर नजर डालने के लिए सेम जो पेस ऑफ डेवलपमेंट जो कि अर्बन एरियाज में हो रही है उस तरीके की हो। आईजी ट्रैफिक आलोक कुमार ने कठुआ के लखनपुर का दौरा करते हुए अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। आईजी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैरूनी रियासतों से आने वाले यात्रियों की गाड़ियों की जांच के बाद इस पर एक स्टिकर लगा दिया जाए ताकि सफर के दौरान यात्रियों को परेशानियां न हों। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए बाइक सवार एहलकारों को भी तैनात किया जाएगा। आलोक कुमार ने यात्रियों को हिदायत दी कि वो मुतय्यन रास्तों पर ही सफर करें। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत अभी होने वाला है और उसी के बंदोबस्ती में खास करके ट्रैफिक इंतजाम के बारे में हमने मुआयना भी किया और साथ ही साथ अपने अफसरों के साथ मीटिंग की और एलाबोरेट डिप्लॉयमेंट पर डिस्कस किया और इसको अभी अपने इन प्लेस करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। करीब 7-8 लोकेशन वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का और NHI का वो टीम होगा और उनके साथ NHI के जो है की तरफ से लोडर और एक्सकेवेटर रखा जाएगा और उनकी टीम होगी ताकि जहां भी लैंडस्लाइड हो इमीडिएट उस जगह को क्लियर करा जा सके जिससे ट्रैफिक रिस्टोर हो।